जय श्री कृष्णा। आइए जानते हैं विजया एकादशी पारण कब है। पारण का नियम, व्रत खोलने के बाद क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। एकादशी व्रत का नियम दशमी से द्वादशी तक चलता है। द्वादशी को पारण करते समय चावल जरूर खाना चाहिए। तामसिक चीजों का पारण में भूल कर भी प्रयोग न करें। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के निमित्त रखा जाता है। हर मास में एकादशी आती है और मास के अनुसार एकादशी व्रत का महात्म्य भी बढ़ जाता है। एकादशी व्रत करने के लिए दशमी के दिन से ही व्रत के नियम लग जाते हैं जो द्वादशी तक चलते हैं। दशमी से लेकर द्वादशी तक व्रत के नियमों का पालन मनुष्य नहीं करते तो इससे उन्हें व्रत का पूरा पुण्य लाभ नहीं मिलता। ऐसे में हर किसी को यह पुण्य लाभ नहीं मिलता। सभी को यह जानना चाहिए कि व्रत के अगले दिन पारण करते हुए क्या गलतियां न करें। एकादशी पर नियम और संयम के साथ व्रत रखकर भगवान विष्णु की उपासना करने के बाद अगले दिन द्वादशी तिथि पर पारण में खास चीजों का सेवन करने का विधान है। इस व्रत के पारण में कुछ विशेष चीजों का प्रयोग करने से आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और देवतागण भी प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं क्या है ये चीजें। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है और उनकी पूजा में यदि तुलसी न हो तो वह पूजा या भोग वह ग्रहण नहीं करते। इसलिए भगवान विष्णु के किसी भी व्रत में तुलसी का प्रयोग जरूर करें और एकादशी व्रत के पारण के लिए भी आप तुलसी पत्र को अपने मुख में डालकर पारण कर सकते हैं। आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए आंवले का भी विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत का पारण आंवला खाकर करने से अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के पारण पर चावल जरूर खाना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन चावल खाना मना होता है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म पाता है, लेकिन द्वादशी को चावल खाकर व्रत का पारण करने से इस योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। सेम की सब्जी को कफ और पित्तनाशक माना गया है और व्रत पारण के लिहाज से भी यह उत्तम माना गया है। ऐसे में सेम धार्मिक और स्वास्थ्य के हिसाब से बेहतर पारण भोज्य माना गया है। व्रत पारण में जो भी भोजन पकाया जाता है उसमें घी का प्रयोग करना चाहिए। गाय के शुद्ध घी से ही व्रत के पारण का भोजन बनाना चाहिए। घी को सबसे शुद्ध पदार्थ माना गया है और ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है। इन चीजों का प्रयोग पारण में करते समय भूलकर भी नहीं करना चाहिए। मूली,
बैगन, साग, मसूर दाल, लहसुन प्याज आदि का पारण में प्रयोग निषेध है। बैगन पित्त दोष को बढ़ाता है और उत्तेजनावर्धक होता है। वहीं मसूर की दाल को अशुद्ध माना गया है। मूली की तासीर ठंडी होती है, इसलिए यह व्रत के ठीक बाद सेहत के लिए सही नहीं होती। लहसुन प्याज तामसिक भोजन होता है, इसलिए इसका प्रयोग भी वर्जित है। माना जाता है कि इसे खाने से उत्तेजना, क्रोध, हिंसा और अशांति की भावना मन में आती है। विजया एकादशी व्रत पारण के लिए शुभ समय 28 फरवरी सोमवार को सुबह 6:48 से 9:06 तक है। बन रहे हैं 2 शुभ योग। विजया एकादशी पर 2 शुभ योग सर्वार्थ सिद्धि योग और त्रिपुष्कर योग बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 27 फरवरी को 8:49 से लग रहा है, जो अगले दिन सुबह 6:48 तक रहेगा। जबकि त्रिपुष्कर योग 27 फरवरी की सुबह 8:49 से प्रारंभ हो रहा है और 28 फरवरी को सुबह 5:42 तक रहेगा। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि सर्वार्थ सिद्धि योग में किया गया कोई प्रत्येक कार्य सफल होता है। विजया एकादशी पर इन बातों का रखें ध्यान। अगर उपवास रखे हैं तो बहुत उत्तम होगा, नहीं तो एक बेला सात्विक भोजन ग्रहण करें। एकादशी के दिन चावल और भारी खाद्य का सेवन न करें। रात्रि के समय पूजा उपासना का विशेष महत्व होता है। क्रोध न करें, कम बोलें और आचरण पर नियंत्रण रखें। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान के सामने व्रत का संकल्प लें। दिन भर व्रत रखें। भगवान नारायण को पीला चंदन, रोली, अक्षत, पुष्प, तुलसी, प्रसाद, वस्त्र, दक्षिणा आदि अर्पित करें। व्रत कथा पढ़ें या सुनें और आरती करें। व्रत निर्जल रखें। यदि निर्जला व्रत रखना संभव न हो तो फलाहार और जल ले सकते हैं। एकादशी की रात में जागरण करके भगवान के भजन और ध्यान करें। द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन करा के उन्हें दान दक्षिणा दें। दान करने के बाद ही अपने व्रत का पारण करें। एकादशी का व्रत काफ़ी कठिन माना गया है, क्योंकि इसकी नियम दशमी की शाम को सूर्यास्त के बाद से ही लागू हो जाते हैं और द्वादशी की सुबह व्रत पारण तक मान्य होते हैं।